दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती की विशेष अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर ये खबर छपी हुई थी कि दोनों आयोग भर्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो फंसा हुआ है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जानकारी आई थी कि आधा अधूरा अध्याचन पहुंचा है प्रवक्ता का, और एलटी ग्रेड का कोई भी अध्याचन नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल आज देखिए आपके लिए अपडेट आ गई है कि जो अध्याचन है वापस भेज दिया गया है और अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब पूरी खबर को देखते हैं। यहाँ पर तो दिया गया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग का सहयोग न मिलने से संबंधित खबर अमर उजाला के 4 जुलाई के अंक में प्रकाशित होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 9,017 पदों का अध्याचन लॉक कर दिया है और भेज दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीम ने आयोग में जाकर के विषयवार आरक्षण सहित उन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है जिन पर आयोग ने जानकारी मांगी थी। अगर आयोग को अब कोई विसंगति नहीं मिलती है तो अभ्यर्थियों को जल्द ही नई भर्ती की सौगात मिलेगी। अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का 7 साल से और प्रवक्ता भर्ती का 5 साल से इंतजार है। तो कुल मिलाकर के निदेशालय की तरफ से अध्याचन लॉक कर दिया गया है। अब बारी है लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग फिर से कहीं कोई कमी ना निकाल दे और फिर से कहीं अध्याचन वापस ना कर दे। खैर, इसके लिए लोक सेवा आयोग में जाकर के एक बार क्लैरिफिकेशन लेना होगा कि आप सब कुछ तो ठीक है या नहीं ठीक है। अब भी कोई अगर विसंगति है तो बताएं। तो फिलहाल आज जो निदेशालय की तरफ से अपडेट है उसमें यही है कि अध्याचन सारा भेज दिया गया है। अब लोक सेवा आयोग इसकी यथास्थिति स्पष्ट करेगा। आपको बता दें, इससे पहले एलटी ग्रेड व प्रवक्ता दोनों को मिलाकर के 8,905 पदों का अध्याचन भेजा गया था, लेकिन आयोग ने जब अध्याचन वापस किया तो पदों की संख्या में 112 पद बढ़ गए। वर्तमान में दोनों पदों को मिलाकर के यहाँ पर जो है 9,017 पद विज्ञापन के तहत जारी किए जाएंगे। इसमें एलटी ग्रेड के 15 विषयों पर और प्रवक्ता भर्ती के 20 विषयों पर भर्ती होनी है। ठीक है, और लगभग सभी पद रहेंगे। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है यहाँ पर कि रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर देखें, निदेशालय के जो अपर निदेशक हैं राजकीय ए.के. द्विवेदी, उनका स्टेटमेंट आया है कि यूपीपीएससी ने विषयवार आरक्षण सहित 4-5 बिंदुओं पर मौखिक जानकारी मांगी थी। विभाग की टीम ने आयोग के समक्ष सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग के सभी सवालों का जवाब देने के बाद प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के शिक्षक के 9,017 पदों का अध्याचन लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अध्याचन लॉक हो गया है। अब आगे आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। ये खबर यहाँ पर भी देखिए छपी हुई है, अमर उजाला का ही न्यूज़पेपर है, बस अलग अलग तरीके से छापी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए बताया गया कि विसंगतियों का किया गया निराकरण, आयोग शीघ्र जारी करेगा नई भर्ती का विज्ञापन। लोक सेवा आयोग जाकर के ये जो चीज़ें हैं वो सारी जो विसंगतियाँ थे उनको स्पष्ट किया गया है। फिलहाल अभी कोई गलती तो नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि हवलदार के 1,075 पदों पर आवेदन करने का अवसर। कर्मचारी चयन आयोग ने हवलदार के 1,075 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियाँ केंद्र सरकार के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम विभाग के लिए होंगी। इच्छुक उम्मीदवार 24 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, एसएससी के तहत MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। 24 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं।
इसके साथ ही एसएससी की तरफ से 10+2 लेवल यानी कि CHSL परीक्षा 2025 के लिए भी आवेदन चल रहे हैं। 3131 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई सारे पद यहाँ पर हैं। 3131 कुल पद हैं। इसमें आवेदन करने की डेट जो है 18 जुलाई 2025 है। तो इसका भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि दरोगा व सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द दरोगा व सिपाही के पदों पर भर्तियाँ होंगी। हालांकि पुलिस व प्रोन्नति भर्ती बोर्ड पहले उप निरीक्षक यानी लिपिक समर की भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में लगा हुआ है। लिपिक समर की भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 4534 पद यानी 4500 पदों पर SI की भर्ती आएगी। इसके बाद करीब 22,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी भर्तियाँ आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2 नए विज्ञापन आपके सामने हैं, SI का और कांस्टेबल का। ठीक है, तो फिलहाल जो लोग थोड़ा बहुत नंबर से चूक गए हैं, इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनके लिए दोबारा से भर्तियाँ आ रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए ताकि इस बार किसी प्रकार से चूक ना होने पाए। राज्य विश्वविद्यालय से अपडेट है कि सामूहिक नकल में 3 दर्जन कॉलेज होंगे डिबार। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध मंडल के 3 दर्जन कॉलेज पर डिबार की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन कॉलेजों को चिन्हित किया जहां सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल के प्रमाण मिले हैं। परीक्षा समिति को इन कॉलेजों की उत्तर पुस्तिकाएँ भेजी जाएंगी जिनमें नकल से जुड़े साक्ष्य दर्ज हैं। समिति इन साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी। आपको बता दें 2 मई से लेकर के 31 मई के बीच सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं मंडल के 170 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थीं। परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के मामलों में गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय ने 10 परीक्षा केंद्रों को निरस्त किया था। इनमें प्रयागराज के 8, प्रतापगढ़, कौशाम्बी की 1-1 केंद्र शामिल थे। ठीक है, तो अब फिलहाल यहाँ पर 3 दर्जन कॉलेज और निकल के आए हैं जो कि डिबार किए जाएंगे। IIT पास MCA डिग्री वाले कर रहे खाता खाली। पढ़े लिखे उच्च तकनीकी ज्ञान वाले इन अपराधियों ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ठगने के लिए ईजाद कर रहे नए नए तरीके। आप लोग जानते हैं साइबर क्राइम अभी फ़िलहाल कितना तेज़ी से चल रहा है। एक से एक पढ़े लिखे लोगों को ये साइबर क्राइम अलग अलग तरीक़ों से बेवकूफ़ बना करके खाते से पैसे हड़प लेते हैं। तो फ़िलहाल इस तरीके से बहुत सारे गैंग सक्रिय हैं जो कि ऑनलाइन ठगी करते हैं, आपके पास कॉल करते हैं और कॉल के ज़रिए डिटेल लेकर के आपका खाता खाली कर देते हैं। कुछ लोग मतलब और भी बहुत सारे इनके पास तरीके हैं। ठीक है, कोई अपना ऐप बनवा करके ठगी करता है, किसी के पास कुछ है, तो इस तरीके से ये ठगी करते हैं। तो फिलहाल आप सभी लोग थोड़ा सक्रिय रहें, अवेयर रहें और किसी को भी फाइनेंशियल की जानकारी जो है वो ना दें। अंत में आप सभी के लिए अपडेट है कि DELED के 2 सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह होगा जारी। तो DELED वर्ष 2025 के 2 सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद जो है PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा इनका पुनः परीक्षण कराया जा रहा है और संभावना ये है कि अगले हफ्ते तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 2,74,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं जिनका जल्द ही रिजल्ट आपका जारी होगा। वहीं पर यूपी बोर्ड के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करके प्रधानाचार्य के माध्यम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।